आज देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, उसका उद्देश्य क्या था, किसने पारित किया था। देखो, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को सर सिडनी द्वारा पारित किया गया था, सिडनी के द्वारा लाया गया था भारत में। सर सिडनी के द्वारा रॉलेट एक्ट भारत में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतियों का दमन करना। बात ये थी कि भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के कूट रहे थे, तो इन क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए सर सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट पारित किया। इसका दूसरा नाम था अनार्किकल रिवोल्यूशनल क्राइम एक्ट। क्या नाम था दूसरा? अनार्किकल रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट, जिसमें क्या था, क्रांतिकारियों को उठा के जेल में डाल दिया जाता, न तो उनकी दलीलें सुनी जा रही थी, न अपीलें, और न ही वो वकीलों की सुन रहे थे। जिससे गांधी जी ने इस कानून को क्या कहा? गांधी जी ने इस कानून को कहा काला कानून। गांधी जी ने इस कानून को क्या नाम दिया था? काला कानून। जिसमें क्रांतिकारियों की न तो दलील, न वकील और न अपील सुने जा रही थी। जिसमें गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया और इसके विरोध में एक आंदोलन किया जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह 1919। क्या, कौन सा आंदोलन किया? रॉलेट सत्याग्रह। जिसका मोर्चा दिल्ली में किसने संभाला? जिसका मोर्चा दिल्ली में संभाला स्वामी श्रद्धानंद जी ने। 30 मार्च 1919 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी ने कर मत दो आंदोलन किया। किसने? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल हुई, जिससे 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब रॉलेट सत्याग्रह था, वहां उसका मुख्य केंद्र पंजाब में पड़ रहा था। रॉलेट सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कहां पड़ रहा था? पंजाब में पड़ रहा था। पंजाब के 2 क्रांतिकारी थे, सत्यपाल और सुबोधुद्दीन किचलू। गांधी जी के गिरफ्तारी के कारण ये इनके नेतृत्व में एक मीटिंग आयोजित की जा रही थी, जिससे उसी मीटिंग से उनको उठा लिया गया। 9 अप्रैल को उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार कर लिया। आगे जाके 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के क्रांतिकारी सरदार सत्यपाल और सुबोधुद्दीन किचलू को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। किनको गिरफ्तार किया? सत्यपाल और किचलू को। इनके गिरफ्तारी के विरोध में, किनके? सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए। कहां पे हुए? अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पे लोग एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ये लोग क्यों एकत्रित हुए थे? शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन यहां लोग एकत्रित हुए, ऐसी जानकारी भारत का गद्दार हंसराज ने किसको दे दी? ओ डायर को। ऐसी सूचना किसने दी कि वहां लोग एकत्रित हुए? हंसराज ने ओ डायर को सूचना दे दी। ध्यान रखना, ओ डायर कौन था? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कौन था ओ डायर? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और तब भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। याद रखना, भारत का वायसराय तब कौन था? चेम्सफोर्ड था। और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर। अब ओ डायर को लगा वहां पे एकत्रित लोग हुए, ये क्रांति कहां भड़क नहीं जाए, क्रांति नहीं भड़क जाए, कोई क्रांति नहीं कर दे, तो इससे ओ डायर ने आदेश दिया आर डायर को। किसने? ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि वहां पे जाके पूरा देखे क्या हो रहा है। तो आर डायर पहुंचा कहां पे? आर डायर पहुंचा जलियांवाले बाग में। आर डायर अमृतसर का कौन था? सेनापति था। ध्यान रखना, अमृतसर का सेनापति कौन था? आर डायर। और ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। आर डायर ने वहां जाके देखा तो बहुत लोग एकत्रित हो रखे थे, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रखे थे बाग में। तो आर डायर ने 3 मिनट का समय दिया बाग खाली करने को, लेकिन वहां पे उस बाग में एक ही मेन गेट था, दूसरे कोई गेट थे ही नहीं। तो लोगों में हड़कंप मच गया और भागने लगे इधर उधर। तो आधे लोग तो कुचला गए वहां पे, और जो शेष रहे उनपे गोलियां चलवा दी। गोलियां किसने चलवाई? आर डायर ने आदेश दिया। किसको? गोरखा रेजिमेंट को। और गोरखा रेजिमेंट ने सभी पर गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग मारे गए वहां पे। पूरा जलियांवाला बाग लाशों से भर गया था वहां पे। तो अब इसी घटना से नाराज होकर, इस घटना से जहां पे हजारों लोगों की जान चली गई, इस घटना से नाराज होकर शंकरन नायर, जो वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड के परिषद से इस्तीफा दे दिया। चेम्सफोर्ड के परिषद में कौन थे? शंकरन नायर थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की
उपाधि लौटा दी। अब ये घटना बनी, हजारों लोगों की जान गई, तो इसके जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस गठन का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग में कुल 8 सदस्य थे, उसमें से 3 तो भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे, 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे, जिन्होंने बताया, इस कमेटी ने बताया कि ओ डायर निर्दोष है। कमेटी ने क्या बताया? ओ डायर निर्दोष है, और बताया कि वहां पे कुल मरने वाले लोगों की संख्या 379 थी। लोगों की मरने वाली संख्या कितने बताई? 379 थी। ऐसे ही एक कांग्रेस ने भी आयोग का गठन किया, जिसका नेतृत्व मदन मोहन मालवीय ने किया था, और उन्होंने ओ डायर को दोषी ठहराया था। इसी घटना को देखने वाला आयोग ने वापस कॉर्टेक्स हॉल में जाके, कॉर्टेक्स हॉल में मीटिंग चल रही थी लंदन में। कॉर्टेक्स हॉल कहां पे? लंदन में। वहां पे मीटिंग चल रही थी कॉर्टेक्स हॉल में। तो वहां पे जाके उधम सिंह जी ने 1940 में, कितने साल बाद? 21 साल बाद, वहां पे जाके ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? ओ डायर की गोली मार के हत्या कर दी थी उधम सिंह जी ने 1940 में। उधम सिंह जी ने कॉर्टेक्स हॉल में गोली मारकर ओ डायर की हत्या कर दी। कब की थी? 1940 में। कॉर्टेक्स हॉल जो लंदन में है, वहां पे उधम सिंह जी ने ओ डायर की हत्या कर दी। अब देखते हैं ये पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ। देखो, रोलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को आया। इसके विरोध में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका प्रमुख केंद्र कहां था? पंजाब था। और पंजाब में वहां के क्रांतिकारी कौन थे? सरदार सत्यपाल और किचलू। अब इसी रोलेट सत्याग्रह हो रहा था, तो इसी कारण इन सरदार सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और इनके गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। कहां पे लोग एकत्रित हुए थे? जलियांवाले बाग में। और वहां पे जलियांवाले बाग में लोग एकत्रित हुए थे, तो वहां पे ओ डायर ने गोली चलवा दी और ये घटना घटी। कौन सी घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी थी वहां पे। जय हिंद।